अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और हमने इसके पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप पहले देख कर आएँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा पेपर भी के लिहाज से भी और वैसे भी तैयारी के लिहाज से भी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन क्या है या इसकी तारीफ है। डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन है कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला होता है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट which is used mass spectrometer is an instrument which is used to determine the mass of different of different isotopes of an element। फर्स्ट आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी कि मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे एलिमेंट्स के आइसोटोप को मैथ डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to determine the mass of different isotope of an element। ये इसके सिंपल क्या है डेफिनेशन। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आर होता है जो कि पास्ट पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। तो हम उस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन यूं इस तरह से होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, या पूरी फॉर्म लिख देते हैं कि between the Austin and Dempter mass spectrometer। क्वेश्चन यूं इस तरह से है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑस्टन एंड डेम्प्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, कि ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्प्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या फर्क है। तो लिखते हैं इसके दो दो लाइनें, इधर लिखते हैं ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और इस तरफ लिखते हैं डेम्प्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्प्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दरमियान लगा देते हैं लाइन। फर्स्ट इसका फर्क क्या है कि जो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या है, ओल्ड वर्जन है। लिख सकते हैं कि ऑस्टन ऑस्टन इज
ओल्ड वर्जन ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ mass spectrometric mass spectrometry और जो डेम्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ये लेटेस्ट वर्जन है। ये भी देख सकते हैं कि इट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये ओल्ड वर्जन है और ये लेटेस्ट वर्जन है। और दूसरा इसका फर्क है कि जो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए सुइटेबल है जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और ये डेम्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उन एलिमेंट्स के लिए सुइटेबल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसे लिखते हैं कि ऑस्टन इज suitable Asking is suitable for those elements for those elements Asking उन एलिमेंट्स के लिए suitable which are present in gaseous states state सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए सुइटेबल जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और ये क्या है सॉलिड स्टेट के लिए, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स। दूसरा इसका क्या फर्क है, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स कि ये सिर्फ सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कि ऑस्टन जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का ओल्ड वर्जन है और डेम्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का या मैस स्पेक्ट्रोमीटर का लेटेस्ट वर्जन है। ओल्ड का मतलब पुराना है और लेटेस्ट का मतलब क्या है नया। और दूसरा फर्क क्या है, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए सुइटेबल ऑस्टन होता है जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और डेम्टर उन एलिमेंट्स के लिए सुइटेबल है जो कि सॉलिड स्टेट के लिए पाया जाता है। और इससे नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट्स, इससे क्या है आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जब हेडिंग देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इससे पहले आप इसकी एक छोटी सी फिगर बना लें और इससे आगे उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। शक्ल इसकी कुछ यूं होती है, मैं पहले बना देता हूँ। ये क्या है इसका फैक्टर लगा होता है,
अभी इसे साथ साथ नाम भी देते हैं। ये क्या है, इसमें से क्या हमें करना है, सैंपल को गुजारना है, यानी इनलेट फॉर सैंपल, इनलेट फॉर सैंपल। ये क्या है, इसका डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर। और यहाँ पर क्या है, एक्सरलेटिंग डिटेक्टर लगा होता है। यहाँ पर इसका क्या होता है, एक्सरलेटिंग डिटेक्टर, ACCLE, एक्सरलेटिंग डिटेक्टर, डिटेक्टर। यहाँ सैंपल को अंदर गुजारा जाता है, यहाँ पर इसका क्या लगा होता है, जिसमें से सैंपल गुजर कर जाता है। ये क्या है, तीन, इनमें से क्या है, ये सैंपल जो हम में से सैंपल गुजारते हैं वो इसमें से गुजरता है। और इसमें ये क्या होता है, जाली नुमा होता है, मतलब यूं कुछ तरह। ये कुछ जाली नुमा बना होता है, इसमें से हम जब सिंपल सैंपल गुजारते हैं, कुछ यूं तरह से इसके अंदर जा रहा होता है, और ये चलता 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 है, इनमें से गुजरा, इस राखों में से गुजरता हुआ ये क्या करता है, डिटेक्टर तक पहुंच जाता है। जब फिर यहाँ पर क्या लगा होता है, आयोनाइजेशन चैम्बर लगा होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर लगा होता है, आयोनाइजेशन चैम्बर। और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है, हीटेड फिलामेंट। यहाँ पर हीटेड फिलामेंट लगा होता है। ये इसकी क्या है, ये सारी इसकी स्ट्रक्चर है। ये आपने 2-3 दफा की इसकी प्रैक्टिस कर लेनी और ये बहुत ईजी है। फिर हम इसके क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स। इसके टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम बारी बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले कंपोनेंट्स लिख लेते हैं कि the instrument of mass spectrometer is consist of the instrument of mass spectrometer is consist of, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस किस पर कंसिस्ट होता है। पहला दर्ज झैल यानी कि आलात प्रमोशन में पहला क्या है, वेपोराइजेशन चैम्बर, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन चैम्बर। दूसरा इसका होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। और तीसरा इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक चौथी इसकी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और पांचवा जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है, डिटेक्टर। डिटेक्टर डिटेक्टर। छठा इसका एम्पलीफायर होता है। छठा क्या होता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। और जो इसका लास्ट है ना वो रिकॉर्डेड डेटा। जब सारा प्रोसेस हो जाता तो लास्ट क्या होता है, रिकॉर्डेड डेटा। जो डेटा से हासिल किया जाता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड डेटा। रिकॉर्डेड डेटा। तो ये आज के लिए इतना काफी है। ये हाफ लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इसके जो हमने लिखे हैं के मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इंस्ट्रूमेंट किन किन आलात पर मुश्तमिल होता है, वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डेड डेटा, इन्हें हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये बहुत लंबा बहुत बड़ा है। क्योंकि बोर्ड बोर्ड के पेपर में वही लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 4 नंबर के लिए सुइटेबल होता है, जो 4 नंबर जिसको शोभा देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में आता तो उसे हमने पहले ही आता तो हमने पहले इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जब भी इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो बिल्कुल इसी तरह लिखना है, पहले इसकी डेफिनेशन। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये दो बहुत इजी मेथड के साथ लिखा गया, इसे बहुत इजी है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आप इस तरह लिख दें कि आस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्पटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, उनके दोनों की हेडिंग अलग-अलग देकर इनको एक्सप्लेन कर दें और बाद में कंपोनेंट्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एक स्ट्रक्चर बनाकर उसके जो हैं कंपोनेंट्स वो आप बारी बार लेकर एक्सप्लेन कर दें। इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और नेक्स्ट हम इसके बाकी पार्ट को बाकी जो रहता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।